Hello everyone, my name is Aiba Sayyed and today's topic is idioms. Let's learn easy idioms part 3. इससे पहले हम idioms पे दो और वीडियो बना चुके हैं जिसमें idioms का बेसिक इंट्रोडक्शन भी हो चुका है और idioms ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड idioms ऑफ कलर्स वो भी हो चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो चेक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लेट्स रिवाइज इडियम्स डेफिनेशन। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट इज इलॉजिकल एंड मीन्स समथिंग अदर देन इट्स लिटरल मीनिंग। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसका अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं तो वो कुछ और आता है, लेकिन जो उसका सेंस है उस मुहावरे का वो कुछ और होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन लाइट का मीन्स होता है परमिशन या फिर किसी चीज़ के लिए अनुमति दे देना। Fruit and vegetable idioms. Let's begin with cool as a cucumber. Cucumber means well, खीरा. Meaning relaxed and non-emotional, not anxious. जो बिल्कुल calm down होता है और आराम से किसी भी प्रॉब्लम का सिचुएशन का एकदम कूल होकर अच्छे से पॉजिटिव वे में उसका सामना करता है। एग्जाम्पल, even after losing so many things in her life, she is cool as cucumber. ज़िंदगी में इतना कुछ खोने के बावजूद भी वो बिल्कुल काम डाउन है, यानी कुकुम्बर की तरह ठंडी रहती है, गुस्सा नहीं करती या शांत है, शांत स्वभाव की है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव टू सिस्टर्स, मेरी दो बहनें हैं। एल्डर वन इज़ enriched so quickly while younger one is cool as cucumber. बड़ी बहन को गुस्सा जल्दी आ जाता है और छोटी बहन जो है वो दिमाग की शांत है, कूल रहती है। इन अ पिकल मीनिंग अ टाइट स्पॉट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इन अ पिकल का यूज़ तब करते हैं जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, प्रॉब्लमेटिक हो तो। एग्जाम्पल, इवन आफ्टर धोनी सिक्स, धोनी के सिक्स मारने के बावजूद भी द मैच वॉज इन अ पिकल, तो मैच जो है वो अभी भी मुश्किल में है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्यू टू कोरोना द होल वर्ल्ड इज़ इन अ पिकल। आप ईडियम्स को सुने, समझें और उनको नोट डाउन करें और फिर उनको लर्न करें, उससे नए नए सेंटेंस बनाएं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यूज़ करें कॉन्वर्जेशन टाइम पर। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो क्रिटिसाइजिंग वे में यूज़ करते हैं ऐसे पर्सन के लिए जो बहुत लेज़ी होता है, आइडल रहता है यानी खाली रहता है, अक्सर लेटा रहता है, टीवी देखते रहते हैं, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मुश्किल होती है क्योंकि वो लेज़ी इतने होते हैं उनका मन नहीं करता कुछ काम करने का, तो आलसी प्राणी कह सकते हैं उन्हें। मीनिंग अ वेरी लेज़ी पर्सन, समवन हु डज नॉट इंगेज इन अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्यूरिंग द वीकेंड्स आई ले इन माई बेड एज अ काउच पोटैटो। वीकेंड्स में यानी हफ्ते के जो आखिरी दिन होते हैं उनमें मैं बेड पे लेटी रहती हूँ आराम से। ऑफिस नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, जाना नहीं है कहीं पर काम पे, तो आराम से लेट के टीवी देखो। टू स्पिल द बीन्स, ये वाला बहुत कॉमन है, बहुत अच्छा भी है, हम अपने फैमिली फ्रेंड्स कज़न्स में यूज़ करते हैं। ऐसे लोग जो अपने पेट में कोई बात नहीं टिका पाते सुनते हैं और फिर कहीं और जाकर उसको रिवील कर देते हैं। मीनिंग टू रिवील अ सीक्रेट और टॉक अबाउट समथिंग प्राइवेट, कोई उनसे राज की बात करो तो वो किसी और को जाकर बोल देते हैं। एग्जाम्पल, वाई डिड यू स्पिल द बीन्स अबाउट दैम, तुमने उनके बारे में जो बात थी प्राइवेट वो क्यों बताई, क्यों खोल दी वो बात, ऐसे। लाइफ इज़ जस्ट अ बाउल ऑफ चेरीज, मीनिंग लाइफ इज़ वेरी इजी एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। जिन लोगों को ज़िंदगी बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड लगती है, ईजी लगती है और अच्छी लगती है, तो वो लाइफ को बाउल ऑफ चेरीज कहते हैं। सो एग्ज़ाम्पल, फॉर मी लाइफ इन यूके इज़ जस्ट अ बाउल ऑफ चेरीज। यूके की ज़िंदगी मेरे लिए बिल्कुल ईजी और अच्छी और अनकॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही शानदार है। सो वाई वुड आई लीव दिस कंट्री। वेरी कॉमन, एप्पल ऑफ समवंस आई, किसी की आंखों का एप्पल होना इसका मतलब उसकी आंखों का तारा होना। जैसे हम सब अपनी माँ की आंखों के तारे हैं। वी ऑल आर एप्पल्स ऑफ आवर मदर्स आई। मीनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्सनस अफेक्शन और रिगार्ड आर ग्रेटली
cherished person or thing. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. माई नीस इज़ एप्पल ऑफ माई आई, या फिर माई टीचर इज़ एप्पल ऑफ माई आई, कोई फेवरेट टीचर हो, या माई सिस्टर इज़ एप्पल ऑफ माई आई. टू गो बनानाज, इसका मतलब होता है टू गो क्रेज़ी, बोथ इन अ गुड वे एंड अ बैड वे. कैसे भी हो सकता है क्रेज़ी होना, गुस्से में भी क्रेज़ी हो जाते हैं हम, और बहुत खुश होते हैं तब भी कहते हैं आर यू गोइंग क्रेज़ी, कि तुम पागल हो गई हो. और जब बहुत गुस्सा आता है तब भी कहते हैं पागल हो गई है वो गुस्से से. तो दोनों ही वे से इसका यूज़ करा जा सकता है, टू गो बनानाज गुड वे और बैड वे अबाउट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अर्चना वेंट बनानाज, अर्चना जो थी वो क्रेज़ी हो गई. वैन, कब, शी हैड दैट आई हैड लॉस्ट हर कीज़, जब उसे पता चला कि मैंने उसकी चाबी घुमा दी, चाबी स्कूटी की हो, घर की हो, किसी भी चीज़ की हो, खो जाएगी, तो गुस्सा तो आएगा ना सामने वाले को. तो अर्चना को गुस्सा आ गया, भाई तुमने मेरी की कैसे घुमाई, आ गया गुस्सा, तो वो हो गई टू गो बनानाज. सो इस क्लास में इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये ईडियम्स पसंद आए हो. सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय.